दाउद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में डीपीटी के एडमिशन को ओपन हुए हुए 1.5 हफ्ता हो चुका है और इस 1.5 हफ्ते के दौरान स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्यूरीज का जो है सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, किसी से फॉर्म ओपन नहीं हो रहा और किसी को प्रोस्पेक्टस का मसला आ रहा है। ठीक है, कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, किस तरह से सब कुछ होता है। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने गूगल पर सर्च करना है www.duhs.education.pk एडमिशन 2021। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपने जाना है। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट को सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारी जो है, ठीक है, वेबसाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपने जो फर्स्ट वन है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद आप देखिए पूरा जो है पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है, दाउद यूनिवर्सिटी का। इसके बाद आप लोग जब देखेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें एडमिशन्स डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, ठीक है, डीपीटी के एडमिशन ओपन है, डाउन है। ठीक है, उसके बाद BS बायोटेक्नोलॉजी के ओपन है। ठीक है, उसके बाद एडमिशन फार्मडी के भी ओपन है और BS नर्सिंग। ठीक है, अभी फ़िलहाल इन चार चीज़ों की, ठीक है, एडमिशन ओपन है डाउन में। ठीक है, डीपीटी के, बायोटेक्नोलॉजी के, फार्मडी के और BS नर्सिंग। बाकी जो है एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज FBS 2, ठीक है, ये सब पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए, जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब, ठीक है, अभी वैसे आपका किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो इन चारों में से आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डीपीटी में, बायोटेक्नोलॉजी में, फार्मडी में या फिर नर्सिंग में। ठीक है, ठीक है, अगर हम डीपीटी में, अगर आप लोग डीपीटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग देखें एडमिशन्स डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, इसके नीचे देखेंगे ये रीड मोर का, ठीक है, लिखा हुआ है। इस रीड मोर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, रीड मोर पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है, डाउ कॉलेज। ठीक है, इसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले आप ये देखेंगे इसका ऐड, जिसमें इसकी सबसे मेन चीज़ें लिखी हैं कि स्टूडेंट का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके जो मार्क्स हैं वो प्री मेडिकल में, ठीक है, मिनिमम 60% होने लाजमी है। ठीक है, अच्छे से प्री मेडिकल में 60% मार्क्स होना लाजमी है। दूसरा जो है कैंडिडेट का जो डोमिसाइल है वो सिंध का होना लाजमी है। बस ये दो ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ठीक है, 60% मार्क्स होना लाजमी है और जो कैंडिडेट है उसका जो डोमिसाइल है वो सिंध का होना लाजमी है। ठीक है, और नीचे करेंगे तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है फॉर्म की वो है ट्यूसडे 7 दिसंबर 2021। ठीक है, उसके बाद जो है एंट्रेंस टेस्ट का जो उनका वेन्यू है वो सब कुछ एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है। ठीक है, एडमिट कार्ड पर मेंशन होता है। उसके बाद हम चलते हैं इसके फॉर्म की तरफ। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड वाउचर। ठीक है, सबसे पहले इस क्लिक करते हैं। जब आप पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा पूरा फॉर्म्स का। ठीक है, डीपीटी का पर्सनल फॉर्म बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, इसमें कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचने के बाद भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा हुआ, पर्सनल डिटेल्स मांगी हुई हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है। NIC नंबर मांगा हुआ है। ठीक है, पासवर्ड, फुल नेम, फादर्स नेम, जेंडर, ठीक है, लोकेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन। ठीक है, बस बाकी नीचे करेंगे आप। ठीक है, पार्टिकुलर्स ऑफ फादर गार्जियन, एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट और, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद ये एक फॉर्म नहीं है। ठीक है, जब इसको फिल कर लोगे, ठीक है, इसको फिल करने के बाद आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अभी खैर फिलहाल ही फिल नहीं हुआ तो इस वजह से मैं इस स्टेप पे नहीं क्लिक करूँगी। ठीक है, चलिए इसके अब इसका प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के लिए आपको जहाँ से आपने फॉर्म ओपन किया था, ठीक है, तो पहले जाएंगे। ठीक है, एडमिशन पोर्टल पे। ठीक है, देखा यहाँ से हमने फॉर्म ओपन किया था, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड वाउचर। ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ होगा डाउनलोड प्रोस्पेक्टस ऑफ डीपीटी 2021 एंड 2022। ठीक है,
उसके बाद देखें उसका जो है प्रोस्पेक्टस ओपन हो गया है, ठीक है। देखिए ठीक है, ये आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, HSC 60% होने का ज़रूरी है, 60% मार्क्स कैंडिडेट के और डोमिसाइल सिंध का, ठीक है। अगर किसी का भी डोमिसाइल सिंध का नहीं है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बाद में फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि हम एलिजिबल हैं, हम एलिजिबल नहीं हैं, तो ठीक है इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है सिर्फ इनकी 2 ही एलिजिबिलिटी हैं कि जो स्टूडेंट है उसका 60% मार्क्स होना लाजमी है, ठीक है, वो भी प्री मेडिकल के साथ। दूसरा जो कैंडिडेट है उसका जो डोमिसाइल है वो सिंध का होना लाजमी है, अदरवाइज़ वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इस प्रोग्राम के लिए डिग्री के लिए दाव के किसी भी प्रोग्राम के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी है इनकी? टोटल सीट्स है 100, ठीक है। 50 है ओपन मेरिट पे और 50 है सेल्फ फाइनेंस पे, ठीक है। टोटल इनकी 100 सीट्स, ठीक है। उसके बाद ये जो है DPT 5 है, इसका प्रोग्राम है, ठीक है। और बाकी ये इनका पूरे 5 ईयर का प्रोग्राम है, तो ये टोटल इनके 10 सेमेस्टर्स होंगे, 10 सेमेस्टर, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्सेज हैं इन्होंने बता दिए हैं, ठीक है। एनाटमी, फिजियोलॉजी, काइनेसियोलॉजी, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और 10, ठीक है सेमेस्टर। बाद इनकी फैकल्टी आ जाती है, ठीक है, टीचर जो हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखें असेसमेंट मेथड, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स, ठीक है, और टर्मिनल एग्ज़ाम, ठीक है। बट टोटल स्टूडेंट ग्रेजुएटेड 597, मतलब 600 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से दाव से DPT कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है कि देख लें फीस स्ट्रक्चर तो अभी तक इसमें नहीं आया है, ठीक है। और ये जो है प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट कंडक्ट रूल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ठीक है, नो स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर अलाउड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम एनी अदर पर्पस, ठीक है। सिर्फ आप लोग पढ़ लें, ठीक है। सस्पेंशन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, नोट, ड्रेस कोड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना ये होती है ड्रेस कोड, ठीक है। ऑल स्टूडेंट मस्ट वेयर वाइट कोट इन द कैंपसेस ऑफ डाउ मेडिकल कॉलेज एंड ओजा कैंपस, ठीक है, द टैग हैविंग नेम एंड क्लास, ठीक है। ये सब पढ़ लें, ठीक है। और सैंडल नहीं अलाउ बट नो स्लीपर्स, इन केस ऑफ डिफ़िकल्ट दे विल नॉट बी अलाउड टू इंजर और डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन, ठीक है। अटेंडेंस जो है स्टूडेंट की 75% होना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद जो है इनको एडमिट कार्ड नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनका प्रोस्पेक्टस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप लोग इसका ईमेल जो है ये नोट कर लें, ठीक है। ईमेल जो है, ठीक है, ईमेल है ये, ठीक है, ईमेल, ठीक है, देख लें। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरीज है तो आपसे नहीं सॉल्व हो रही तो आप इस ईमेल पे जाके इनसे पूछ सकते हैं, ये मेक श्योर आपको ज़रूर ये रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ जाके इनका प्रोस्पेक्टस ख़त्म होता है, ठीक है। और ठीक है, प्रोस्पेक्टस में मैंने आपको दिखा दिया है और फॉर्म भी दिखा दिया है, ठीक है। अगर इसके बाद आप लोगों को फॉर्म में अगर कोई क्यूरीज हो रही हैं तो आप लोग कमेंट्स में बताएं ताकि मैं फॉर्म भी फिल करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप लोग DPT में इंटरेस्टेड नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग फॉर्म डी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे मैंने तो फॉर एग्ज़ाम्पल DPT का आप लोगों को इसलिए दिखाया, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट DPT में इंटरेस्टेड हैं तो वो इस तरह कर लें। दूसरा, अगर आप लोग चलें फॉर्म डी में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, फॉर्म डी में इंटरेस्टेड हैं तो दोबारा यही बिल्कुल जो प्रोसीजर मैंने आपको
डीपीटी के लिए बताया है वही प्रोसीजर इसके लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। रीड मोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद वही जो डीपीटी के लिए पोर्टल ओपन हुआ था वो फॉर्म डी के लिए ओपन हुआ है, ठीक है। अपनी अपनी डिज़ायर फील्ड्स के मुताबिक ही आप लोग फॉर्म फिल करें, ठीक है। ये देखें बिल्कुल फॉर्म डी के लिए भी एलिजिबिलिटी वही है, ठीक है। HSC प्री मेडिकल 60%, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स एंट्री टेस्ट शैल भी 25% और कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ सेम, ठीक है। ये देखें डोमिसाइल कैंडिडेट का सिंह का होना लाजमी है, अदरवाइज़ ठीक है उसको एडमिशन नहीं मिल सकता, ठीक है। इसकी भी लास्ट डेट जो है 7 दिसंबर है फॉर्म डी की। इंट्रेंस टेस्ट और वेन्यू एडमिट कार्ड पर मेंशन होता है, ठीक है। इसका फॉर्म और प्रैक्टिस मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। बिल्कुल वैसे होता है जैसा डीपीटी का, ठीक है। बिल्कुल फॉर्म देखिए फिल करना है आप लोग, ठीक है। पार्टिकुलर्स ऑफ फॉर द एकेडमिक रिकॉर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने, ठीक है, इसके ये इसका प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये फॉर्म डी का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। ये फॉर्म डी का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। इसमें भी इनका फीस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। मैं जैसे मुझे पता चलेगा इनका फीस स्ट्रक्चर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। देखिए सब मैसेज इनके, ठीक है। फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। सब मेन चीज़ है मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। डीपीटी में जो था 100 सीट्स थी, ठीक है। 100 सीट्स थी, 50 जो है वो मेरिट पर थी और 50 सेल्फ फाइनेंस पर थी, ठीक है। तो फॉर्म डी है उसमें कितनी सीट्स हैं, उसमें 150 सीट्स हैं, ठीक है। 150 सीट्स हैं, ठीक है। देखें और सेल्फ ओपन मेरिट पे 60 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस मॉर्निंग पे 40 हैं और सेल्फ फाइनेंस इवनिंग में 50 सीट्स हैं। कैंडिडेट का डोमिसाइल का और 25% टेस्ट का जो पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ये आप यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनके भी 5 ईयर प्रोग्राम है और 10 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये भी प्रिकॉशंस लिखेंगे, मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ये देखें एक ग्रेडिंग, ठीक है। इनका रूल क्या है कि अगर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 80 और 100 के दरमियान है तो उसका जो जीपीए है वो होगा 4.0, ग्रेड होगा A+, ठीक है। अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं 70 और 74 के दरमियान है, ठीक है, तो उनका जो जीपीए होगा वो 4.0 और ग्रेड A होगा, ठीक है। 75 और 79 के दरमियान होगा तो ठीक है A होगा। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 70-74 के दरमियान है तो उनका A होगा, ठीक है। A-, ठीक है। A- और जो जीपी है वो 3.7, ठीक है। ये सब कुछ बता है, ठीक है। सब कुछ स्पोर्ट्स वगैरह है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रिप्स ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें भी कहीं पर भी फीस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये देखें ख़त्म हो चुका, ईमेल वही है जो डीपीटी में दिखाया था, ठीक है। अगर कोई भी क्यूरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करें, ठीक है। और जो है ठीक है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है।